दोस्तों जावा प्रैक्टिकल गुरु में स्वागत है। आज हम बात करेंगे जावा लैम्डा एक्सप्रेशन के बारे में, जो कि जेडीके 8 में आया था। अभी जेडीके 8 में क्यों आया, इसके पीछे रीजन ये था कि जेडीके 8 के पहले आपने सुना होगा जो जावा होती है वो आपकी क्या होती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। तो 20s के टाइम पे क्या होता था कि बहुत सारी जो अदर लैंग्वेज थी जैसे पाइथन और मिनी मोड्स जो लैंग्वेज थी वो फंक्शनल प्रोग्रामिंग बहुत अच्छे से सपोर्ट करती थी। तो जिसके चलते जावा को काफी नुकसान होने लगा। इसलिए जावा ने क्या किया, अपने आप को अपग्रेड किया और जेडीके 8 के अंदर फंक्शनल प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करने लगा। अब फंक्शनल प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करना जब से स्टार्ट किया, तब से उसके साथ साथ बहुत सारी चीजें इंट्रोड्यूस कर दी जो फंक्शनल प्रोग्रामिंग से रिलेटेड थी। उन्हीं में है जावा लैम्डा एक्सप्रेशन। ठीक है। अब फंक्शनल प्रोग्रामिंग क्या होती है तो वो आप एक बार देख लीजिएगा। बेसिकली वो क्या होती है कि जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के थ्रू आप क्या करते हो, कंप्यूटर के थ्रू रिप्रेजेंट करते हो, उनको हम फंक्शनल प्रोग्रामिंग कहते हैं। ठीक है। लेकिन आज हम फोकस करेंगे जावा लैम्डा एक्सप्रेशन के बारे में। ठीक है। अब लेकिन जावा लैम्डा एक्सप्रेशन पे जाने से पहले आप हमारी एक वीडियो है फंक्शनल इंटरफेस, जो जेडीके 8 में ही आया था, उसका आपको आई बटन पे लिंक मिल जाएगा। अदरवाइज आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसको देख लेंगे। तो वहां से आप जाके पहले उस वीडियो को देख लीजिएगा, फंक्शनल इंटरफेस क्या होता है और उसका प्रैक्टिकल क्या होता है। उससे आपको जावा लैम्डा एक्सप्रेशन समझने में काफी आसानी हो जाएगी, क्योंकि फंक्शनल इंटरफेस मेनली लैम्डा एक्सप्रेशन को ही सपोर्ट करने के लिए आया था। तो हम फंक्शनल इंटरफेस को यहाँ पे यूज करेंगे। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि उस वीडियो को देखने के बाद आप लैम्डा एक्सप्रेशन वाले इस वीडियो को देखिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो हमारे जावा प्रैक्टिकल गुरु को जरूर से सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियो आती रहे, तो उसका आपको इंफॉर्मेशन मिलता रहे। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं कि जावा लैम्डा एक्सप्रेशन होता क्या है। तो जावा लैम्डा एक्सप्रेशन क्या होती है, दिस इज द कंसाइज वे टू रिप्रेजेंट अ मेथड एज एन ऑब्जेक्ट। अब होता क्या है कि आप किसी एक मेथड को लिखते हो, उस मेथड के अंदर आप लॉजिक लिखते हो, उसके अंदर कुछ आप कैलकुलेशन करते हो और एक प्रिंट करते हो, एसओपी करते हो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट करते हो। तो उसमें क्या करते हो कि आप मल्टीपल्स लाइंस में आप उसको चीजों को लिखते हो। तो उन सारी चीजों को कॉन्साइज वे में रिप्रेजेंट करने के लिए, संक्षिप्त रूप में रिप्रेजेंट करने के लिए लैम्डा एक्सप्रेशन आया। और लैम्डा एक्सप्रेशन उसको क्या किया कि जो वायलर प्लेट कोड होता था, मतलब जो मल्टीपल लाइंस के कोड होते थे, उनको क्या किया उसने, मिनिमम लाइन ऑफ कोड में कन्वर्ट कर दिया। तो इसलिए जावा लैम्डा एक्सप्रेशन यूज होता है। अब जावा लैम्डा एक्सप्रेशन यूज करने के लिए हमारे पास सिंटेक्स होता है। तो उस सिंटेक्स को हमको यूज करना पड़ता है। और वो सिंटेक्स क्या होता है कि आर्गुमेंट्स होते हैं विद इन ब्रैकेट, बाद आप बॉडी में जो अपना आपको सिंटेक्स लिखना है, एसओपी कराना है तो एसओपी करोगे, या कुछ रिटर्न करना है तो आप रिटर्न करोगे, या जो भी आपको लॉजिकल कैलकुलेशन जो करना है वो आप बॉडी के अंदर करोगे। ठीक है। अब इसके साथ साथ लैम्डा एक्सप्रेशन को हम क्या कहते हैं, एनोनिमस फंक्शन भी बोलते हैं। अब एनोनिमस फंक्शन क्यों बोलते हैं, बिकॉज इसके पीछे रीजन क्या है कि आप देख रहे हो ये मेथड को क्या कर रहा है, मल्टीपल लाइंस ऑफ मेथड को मिनिमम लाइन ऑफ मेथड्स में कन्वर्ट कर दे रहा है। ठीक है। और उसके साथ साथ क्या देख रहे हो आप, अगर यहाँ पे देखोगे तो ये क्या कर रहा है, आर्गुमेंट्स को ले रहा है और उसके अंदर बॉडी होता है। तो मेथड के अंदर क्या होता है, आपका एक मेथड का नेम होता है और फिर आर्गुमेंट्स होता है और एक्सेस मॉडिफायर होता है। लेकिन ये क्या कह रहा है कि हमको केवल आप आर्गुमेंट दे दो, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, एनोनिमस फंक्शन या एनोनिमस मेथड। क्योंकि इस मेथड का कोई नेम ही नहीं है, इसलिए इसको एनोनिमस मेथड भी बोलते हैं। और इसके लिए ये क्या होता है, बिकॉज इट डज नॉट हैव एनी नेम, मतलब मेथड का कोई नेम नहीं होता है, इट डज नॉट हैव रिटर्न टाइप एंड ऑल्सो इट डज नॉट हैव द एक्सेस मॉडिफायर, मतलब पब्लिक प्राइवेट जो भी है उसको भी नहीं रखता है। तो उस तरह, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, एनोनिमस फंक्शन कहते हैं। ठीक है। अब हम अपने इक्लिप्स पे चलते हैं और इक्लिप्स पे इसका हम प्रैक्टिकल करते हैं और देखते हैं कि हम लैम्डा एक्सप्रेशन के थ्रू 2 नंबर का एडिशन कैसे करेंगे। ठीक है। तो उसके लिए हम अपने इक्लिप्स पे आते हैं और इक्लिप्स पे हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक अपना सिंपल जावा प्रोजेक्ट बना लेते हैं, लैम्डा लैम्डा एक्सप्रेशन एग्जाम्पल के नाम से। ठीक है। लैम्डा एक्सप्रेशन एग्जाम्पल के नाम से। अब ये हमको इसके लिए क्या चाहिए, जेडीके 8 चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पे लैम्डा एक्सप्रेशन यूज करेंगे। तो हमने यहाँ पे जेडीके 8 ले लिया है। अब हम नेक्स्ट करते हैं और हम फिनिश कर देते हैं। ठीक है। इसके अंदर हमने क्या किया, एक हम
एक इंटरफेस बना लेते हैं, और वो इंटरफेस हमारे किस टाइप का होगा, फंक्शनल इंटरफेस। तो हमने उसका नाम लिख दिया एफ आई शॉर्टकट में, आप जो चाहें वो लिख सकते हो आप, हमने एफ आई लिख दिया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, फंक्शनल इंटरफेस हो गया। ठीक, अब इस फंक्शनल इंटरफेस के लिए अगर आप देखोगे तो फंक्शनल इंटरफेस में क्या होता है कि हमारे पास एक ही सिंगल एब्स्ट्रैक्ट मेथड होना चाहिए। तो हम क्या लिखते हैं, void add, और हम उसके अंदर लिख देते हैं int a कॉमा int b। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, सिंगल एब्स्ट्रैक्ट मेथड। अब आप जानते हो कि इस मेथड के आगे हमने एब्स्ट्रैक्ट लिखा नहीं है, पब्लिक लिखा नहीं, तो बाय डिफॉल्ट वो होता है। तो अगर हम यहाँ लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं पब्लिक और एब्स्ट्रैक्ट हमने लिख दिया। ठीक है, तो हम ये हमारा क्या हो गया, सिंगल एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो गया, इसको हम सैम भी बोलते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम चाहे तो ये नहीं लिखे, हम फिलहाल हटा दे रहे हैं, बस आपको दिखाने के लिए हमने लिख दिया। ठीक, अब हम एक क्लास बना लेते हैं, मेन क्लास बना लेते हैं, जहां हम अपना एक मेन मेथड बनाएंगे और उसके थ्रू हम इसको रन करेंगे। तो हमने एक क्लास बनाया, मेन क्लास बना लिया हमने, मेन क्लास। ठीक है, और इसके अंदर हमने कह दिया कि पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन हम आप कर दो, और इनहेरिट कर दो स्ट्रक्ट मेथड अगर कोई हो तो। ठीक है, ये मेरा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन भी आ गया अब यहाँ पे। ठीक, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि हमको fi के अंदर इस मेथड को इंप्लीमेंट करना है, ऐड मेथड को। तो अगर आप सिंपल, अगर आपको करना होता तो आप क्या करते, अगर आपको करना होता तो अगर हम देखें तो इसको हम क्या करते, अगर हम पहले पुराने वे में जाते हैं कि लेमडा एक्सप्रेशन से पहले कैसे यूज करते थे, तो आप क्या करते, उसको करते इंप्लीमेंट्स और आप लिखते एफ आई। ठीक है, जैसे एफ आई लिखते तो ये बोलता कि आप इसके अनइम्प्लीमेंटेड मेथड को इंप्लीमेंट करिए। तो ये अनइम्प्लीमेंटेड मेथड को आप यहाँ इंप्लीमेंट करते, तो हम लिखते इंट सी के अंदर हम चाहे डायरेक्ट लिख देते हैं सिस आउट, और हम क्या लिखते हैं इसमें, लिखते हैं रिजल्ट, और रिजल्ट के अंदर हम क्या लिखते हैं, ब्रैकेट में ए प्लस। ठीक है, अब ये मेरा मेथड हो गया, और हम यहाँ पे एफ आई का हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ओ बी जे इक्वल टू, अब हमने क्या किया, ये ओबीजे डॉट ओबीजे डॉट एड। अब ऐड के अंदर हमने पास कर दिया 10,5। ठीक है, कि इन दोनों नंबर का एडिशन कर दो। अब हम इस मेन मेथड को अगर हम चलाते हैं तो हमने क्या किया, मेन क्लास का मेथड बना दिया। आप चाहो तो ये डायरेक्ट यहाँ पे मेन क्लास ही लिख दो, मैंने इंटरफेस को लिख दिया था लेफ्ट साइड में, क्योंकि डायरेक्ट इंटरफेस का तो आप ऑब्जेक्ट बना नहीं सकते हो, जो क्लास इंप्लीमेंट की रहती है इंटरफेस को उसको हम बनाते हैं, तो हमने मेन क्लास का बना लिया डायरेक्ट। अब हमने ओबीजे डॉट ऐड किया, अब इसको हम रन करते हैं। तो रन करने के लिए अभी हम 10,5 नहीं, क्योंकि ये पुराना रिजल्ट है, ये फंक्शनल इंटरफेस के केस में हमने बताया था। अभी हम क्या करते हैं, इसको कर देते हैं 12 और इसको कर देते हैं 22। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं कि नई वैल्यू हमारी क्या आती है। तो हमारी नई वैल्यू क्या आ गई, 34 आ गई, 12 एंड प्लस 22। तो ये दोनों हमारी वैल्यू ऐड होके आ गई। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यू ऐड हो गई। तो पुराने तरीके में हम क्या करते थे, ऐसे करते थे। अगर अब हम यही सेम काम लेमडा एक्सप्रेशन के थ्रू करें तो ये क्या करेगा, जो हमने इतना ये सब मेथड लिखा, ये हमने ऑब्जेक्ट बनाया मेन क्लास का, और उसके बाद हमने जो ये सब किया, इन सब चीज को वो क्या करेगा, एक लाइन में कर देगा। और वो हम कैसे करेंगे तो उसको हम देखते हैं। तो इस मेथड को हम क्या कर देते हैं, कमेंट कर देते हैं। ठीक है, अब लेमडा एक्सप्रेशन क्या कहता है, ये हम हटा देते हैं, इंप्लीमेंट्स भी हटा देते हैं कि ये एरर ना आए हमारे पास। ठीक, और ये हमारा, इसको भी हम हटा देते हैं। ठीक, अब हम क्या करते हैं कि कैसे हमको करना है। तो हमारे पास क्या है, फंक्शनल इंटरफेस है, इसके अंदर हमको इस मेथड का एडिशन करना है, इसमें 2 नंबर का। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे एफ आई का हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, एफ आई। ठीक है, एफ आई ओ बी जे इक्वल टू, अब वो क्या कहता है लेमडा एक्सप्रेशन, कि हमारे पास ना कोई नेम होगा
ना कोई एक्सेस मॉडिफायर होगा, ना कोई रिटर्न टाइप होगा। ठीक है, तो हमको ऐसा नेम लेना है कि जिसमें ये तीनों चीजें ना हो। तो तीनों चीजें नहीं होंगी तो हमारे पास क्या होगा, केवल ए कामा बी होगा, क्योंकि ए और कामा बी को हमको भेजना है। अब हमारा लेमडा एक्सप्रेशन हो जाएगा, तो हम लेमडा एक्सप्रेशन यूज करेंगे अपना। ये लेमडा एक्सप्रेशन हमने यूज किया, ये हमारा सिंटेक्स हो गया। अब इसके बाद हमने बताया था बॉडी, यहाँ पे आपकी बॉडी हो जाएगी। तो बॉडी को भी हम एक लाइन में कर लेते हैं और यहाँ पे इसको हम सेमी कॉलन दे देते हैं। ठीक, अब हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, सिस आउट कर लेते हैं और यहाँ पे हम रिजल्ट को प्रिंट करा लेते हैं और रिजल्ट में मेरा क्या हो जाएगा, ए प्लस बी। ठीक, तो अब आपने देखा ये जो जितना हमने लॉजिक लिखा था, जो यहाँ पे हमने ओवरराइड किया मेथड को, पूरा प्रॉपर सारी चीजें लिखा, वो हमारा क्या हुआ, एक लाइन में हो गया। हमने क्या किया कि एफ आई के ए और बी एज एक्सप्रेशन पास कर दिया हमने। ये हमारा लेमडा एक्सप्रेशन का पूरा सिंटेक्स हो गया, यहां से लेके यहां तक। ये हमारा आर्गुमेंट्स जो हो गए पास हो गए, और ये हमारा इसका एक्सप्रेशन हो गई, लेमडा एक्सप्रेशन हो गई हमारी, साइन हो गया उसका लेमडा एक्सप्रेशन का, और ये हमारा बॉडी हो गया। ठीक है, ये बॉडी हो गया। अब हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट बना लिया इसका एफ आई का। ये एनोनिमस मेरी क्या हो गई, एक ये पूरा एनोनिमस, एक पूरा यहाँ पे मेथड हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ओबीजे डॉट एड को हम देखेंगे प्रिंट करा के। तो हम इसकी वैल्यू ले लेते हैं 12 एंड 22, या हम ले लेते हैं इसकी 23 ले लेते हैं, या 11 ले लेते हैं। आप कोई वैल्यू ले लेना, मैं बस आपको दिखाने के लिए बता रहा हूं। तो हमारा रिजल्ट क्या आया, 23 आया। 11 + 12, तो ये 23 आ गया। ठीक है, अच्छा ठीक है, अगर आप बोलते कि आपने तो जो रिटर्न टाइप लिया है ये वॉइड लिया है, और वॉइड में आपने तो कुछ यहाँ पे आपने डायरेक्ट यहीं पे प्रिंट करा दिया, अगर हमको यहाँ से कुछ रिटर्न करना हो तब तो हम क्या करते हैं, कुछ लॉजिक लिख के। तो उसके लिए हम देख लेते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको हमने रिटर्न टाइप हमने कह दिया कि ये इंट टाइप का होगा। ठीक है, तो हमको यहाँ से क्या करना पड़ेगा, कुछ रिटर्न करना पड़ेगा बॉडी के अंदर। तो हम क्या करते हैं, ये सारी चीजें डिलीट कर देते हैं, और हमको क्या करना है, इन दोनों नंबर का एडिशन रिटर्न करना है। तो हम इन दोनों नंबर का एडिशन हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे। अब ये दोनों नंबर का हमारा एडिशन यहाँ से रिटर्न हो गया, और वो इसके अंदर चला गया। ए और बी की वैल्यू आई यहाँ पे, और ए वैल्यू दोनों की वैल्यू को ऐड हुई और वो रिटर्न हो गई। तो ये रिटर्न हो गई, तो यहाँ पे जैसे हम कॉलिंग करेंगे तो हमको यहाँ पे लेना पड़ेगा उसको। तो हमने एंट सी के अंदर उसको ले लिया, क्योंकि अब हमने रिटर्न किया है तो हमको यहाँ पे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिस आउट के अंदर उसकी वैल्यू को हम प्रिंट करा लेंगे। तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, रिजल्ट कर लेते हैं, और रिजल्ट करने के बाद से क्या कर लेते हैं, सी की वैल्यू को प्रिंट करा लेते हैं। अब देखें हमारी क्या कैलकुलेशन आता है। हम इसकी वैल्यू को चेंज कर देते हैं जिससे आप कंफ्यूजन ना हो कि सेम वैल्यू तो नहीं आ रही है। तो 12 और हम 15 कर देते हैं। ठीक है, अब ये हम देखते हैं कि क्या हमारा रिजल्ट आता है। तो ये हमारा रिजल्ट आ गया 27। 12 एंड प्लस 15 इज द 27। तो आपको समझ में आ गया होगा कि रिटर्न भी करना हो तो आप कैसे करोगे। अगर आपका मेथड वाइड टाइप का है तो भी आप देख सकते हो। और ये मैंने एक सिंपल एग्जांपल लिया कि जिससे आपको समझने में आसानी हो जाए। अगर ऐसे ही आप किसी भी कॉम्प्लिकेट कैलकुलेशन यहाँ पे करके रिटर्न कर सकते हो। ठीक है, तो आशा करते हैं कि इस वीडियो से आपको लैम्डा एक्सप्रेशन के बारे में जानकारी मिल चुकी होगी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है समझने में तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो जरूर से हमारे इस जावा प्रैक्टिकल गुरु को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हम लोगों को भी मोटिवेशन मिल सके। थैंक यू।